हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। क्योंकि इसमें साइंस का काफ़ी बड़ा पोर्शन 30 मार्क्स का आता है। तो हम लोग पूरी साइंस कवर करेंगे, तो आज केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री को हिंदी में रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। तो केमिस्ट्री इज कंसर्न और साइंस which deals with the composition and composition properties, characteristics, and reactions of substance। ठीक। तो केमिस्ट्री एक साइंस है, पार्ट ऑफ साइंस है विच डील विद composition, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये बेसिक सी एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। मानता हूँ मैं आएगी नहीं, बट एक बेसिक वो है जो जानना जरूरी है। ऐसा आपको भी पता होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया। आप मेरे साथ लिखते रहिएगा जो जो मैं लिखाऊं, और मैं शॉर्ट नोट्स एक तरीके से बनवा दूंगा आपके लिए। ठीक। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको भी पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरीके के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक। जो सॉलिड और लिक्विड है ये एक तरीके के फ्लूइड होते हैं। और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर क्या होता है? सबको पता होगा कि मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज या सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और मास होता है जिसका, उसे मैटर कहते हैं। जैसे कोई अलमारी है, उसे कहीं रखा है तो वो, जैसे मैंने इस एक कमरा है, उसमें मैंने ये अलमारी रख दी, तो ये एक मास ऑक्यूपाई करती है। और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसका एक मास है। ठीक। लेकिन जैसे एयर है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही वो एक मास है उसका कोई। तो वो कोई एक मैटर नहीं है। ठीक। फिर अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो हीट देनी पड़ेगी। लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हीट देनी पड़ेगी। ठीक। अगर गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो कूल करना पड़ेगा। ठीक। ये चेंज चेंज इन वो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये होगा थ्रू सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कैम्फर, जिसे कपूर बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या होता है? एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। अगर गैस से सॉलिड में जा रहा है डायरेक्टली, तो इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। तो इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। जैसे क्लाउड है, क्लाउड स्टीम और क्लाउड से रिलेटेड जो होता है, वो सीधे कंडेंसेशन के थ्रू ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। फिर काइनेटिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये क्या बताता है? इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि
All forms of matter is composed of small particles। उन स्मॉल पार्टिकल को क्या कहेंगे हम लोग? जो कि है मॉलिक्यूल, या फिर एटम, या फिर आयंस। मतलब एक दूसरे के सब एटॉमिक पार्ट हैं, लेकिन मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, इसी से कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर बना होता है। ठीक। अब काइनेटिक थ्योरी में दूसरी बात कि पार्टिकल्स attract one another with force called intermolecular force। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जैसे कोई मैटर है उसमें सॉलिड है, जैसे सॉलिड है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, तभी कोई सॉलिड सॉलिड होता है। जैसे लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, दूर दूर होते हैं, फोर्स वीक होता है, तभी वो फ्लो करने की कंडीशन में होता है। और वैसे ही गैस में और भी कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो और इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक। द फ्री रैंडम मोशन रैंडम मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इरेगुलर रैंडम मोशंस होते हैं किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स का, उसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या पढ़ेंगे? जो मैटर क्लासिफाइड हैं, ठीक, वो फिजिकल और केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है उनका। ठीक। अब फिजिकल में क्या होता है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी डिवाइडेड है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर डिवाइडेड है होमोजीनस, आपने सुना होगा होमोजीनस, और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है वो होते हैं। ठीक है। फिर एलिमेंट्स भी दो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कह रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सबके एग्जाम्पल तो आपको पता ही होंगे, नहीं तो आगे अभी बताएंगे ही। जैसे मेटल का एग्जाम्पल हो गया आयरन, नॉन मेटल का एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, और मेटलॉइड का एग्जाम्पल हो गया आर्सेनिक। आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। ठीक। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। ठीक। अब फर्दर डिस्कशंस करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक।
अब फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज composed ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक, एक कोई भी एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन, ऐसा कोई भी प्योर सब्सटेंस जो एक ही टाइप ऑफ एटम से बना हो। जैसे आयरन है तो सिर्फ आयरन की एटम से बना है, उसमें कोई भी मिक्सचर या फिर कोई भी और एलिमेंट नहीं ऐडेड है। अगर कोई और एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐडेड हो जाएंगे तो उसे कंपाउंड कहने लगेंगे। ठीक, इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन। ठीक, ये सब हो गए एलिमेंट। फिर जो जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स में जो मेटल्स होते हैं, ये मेटालिक लस्टर शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं। ठीक, कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है कोई भी मेटल की। ठीक, एग्जांपल आपको बता ही दिया, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक, नॉन मेटल्स, ये अपोजिट्स होते हैं मेटल्स के। बैड कंडक्टर, बैड लस्टर और डक्टिलिटी तो शो ही नहीं करते हैं। ठीक, तो नॉन मेटल्स के बेसिक एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब बेसिक एग्जांपल है। मेटेलॉइड क्या होते हैं? मेटेलॉइड जो होते हैं, शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेसिक एग्जांपल मैंने बता ही दिया है, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इनके एग्जांपल। ठीक, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक, क्या क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक, जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड की तरह होता है। देखा भी होगा, सिल्वर कलर का होता है, फ्लो करता है। ठीक, एक्सेप्ट, एक और एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस और सॉलिड्स। ठीक, अब एक और बेसिक सी चीज एलिमेंट्स में आपको याद रखना जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। बाकी जो अदर्स एलिमेंट्स हैं वो होते हैं 4%। ये ह्यूमन बॉडी है, आपको याद रखना होगा, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन होती है। ये शुरू के तीन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक, ये भी एक तरीके के प्योर सब्सटेंस हैं। प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल H2O, वाटर। बेसिक सा एग्जाम्पल, कंपाउंड है वो एक तरीके का। ठीक है, क्योंकि वो दो तरीके के एलिमेंट से बना हुआ है।
फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिससे SiO2 का फॉर्मूला है उसका, इट इज प्योर सैंड, is most commonly found element on earth। ठीक, ये एक तरीके का बेसिक कंपाउंड है जो फाउंड होता है अर्थ पे। ठीक, और फिर एक एक बेसिक सी डेफिनेशन एटॉमिसिटी कभी कहीं पूछ ले उसके लिए कि द टोटल नंबर ऑफ different elements present in molecule of compound is called its atomicity। ठीक, एटॉमिसिटी की बेसिक सी डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक, कितने एलिमेंट होते हैं एक कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल NaCl में 2 कंपाउंड है। ठीक, इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, एक हेट्रोजीनस, एक होमोजीनस। ठीक, अब मिक्सचर 3 तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइडल जो कि कोलॉइड होता है, और सस्पेंशन। सस्पेंशन अब एक मैं टेबल बनवा देता हूँ जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा। प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक, सल्यूट का साइज ये पेपर में काफी पूछा जाता है। सल्यूट की विजिबिलिटी, फिल्ट्रेशन और टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो सल्यूट का साइज, ट्रू सॉल्यूशन में जो सल्यूट का साइज होता है, मतलब एक सल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिला के सोल्यूशन बनता है। ठीक, तो जल उसमें जैसे पानी एक तरीके का सल्यूट है और सॉल्वेंट है पानी। अ, नमक एक तरीके का सल्यूट है, पानी एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिला के तो एक सोल्यूशन ऑप्ट होता है। ठीक, तो सल्यूट का जो साइज होता है वो सोल्यूशन में होता है <1 mm। कोलॉइड का 1 mm से लेके 1000 mm तक, और इसका सस्पेंशन का <1000 mm। जैसे मिट्टी को पानी में मिला दे तो वो सस्पेंशन में रहती है। कोलॉइड का एग्जांपल, जो TDS होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पानी में, उन वो कोलॉइड होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सल्यूट की विजिबिलिटी, इनविजिबल होता है, अगर हम नेकेड आइज से देखें तो ये इनविजिबल होता है। ठीक, विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक, और सस्पेंशन विजिबल विद नेकेड आई। अब फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। पासेस थ्रू, ठीक, ये पास कर जाता है, कोई अगर फिल्टर पेपर या कोई भी मेम्ब्रेन लगा के अगर छाने तो ये ट्रू सल्यू वो
जो सोल्यूशन में होता है उसमें सब छन जाता है, पार हो जाता है मतलब। ठीक। पॉसिबल थ्रू बट नॉट थ्रू पार्चेंट मेम्ब्रेन। एक तरीके का स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जो फिल्ट्रेशन में काम आता है, उसके थ्रू नहीं पास होता। ठीक। और ये तो इम्पॉसिबल ही है, पास होना इम्पॉसिबल टू पास, मतलब इजीली फिल्ट्रेट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे कोई भी, जैसे नमक घुला हो पानी में, अगर उसे उसके थ्रू लाइट पास करेंगे तो स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट इसमें नहीं शो करता, इसमें करता है विथ charged, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक। और इसमें ओकेजनली करता है। ये पूरी टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। फिर ये टेबल यहीं पे खत्म होती है। अब बात करते हैं सोल्यूशन, सल्यूट, सॉल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बारे में कल बात करेंगे, आज के लिए बहुत हुआ।